हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ के कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में, जो कि है ये पार्ट 3। पहले हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी के बारे में बात कर लिया है, फिर हमने कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लिया। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम कंपनी लॉ का यूनिट 1 देख रहे हैं, जिसमें हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द कंपनी कवर कर लिया है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के बारे में, और ये सारे टॉपिक हम धीरे धीरे आगे के आगे के वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। हम कंपनी लॉ टोटल 5 यूनिट्स में कवर करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक छूट गया है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो टॉपिक भी कवर कर लूंगी। Introduction. The concept of corporate personality is the cornerstone of modern company law. It gives a company a distinct legal existence, enabling it to function independently of its members. This doctrine has transformed business practices by allowing large-scale commercial activities with limited risk to individuals. देखो, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी लॉ का फाउंडेशन कंसेप्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता तो मॉडर्न कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। सिंपल वर्ड्स में समझो कि अगर कंपनी लॉ को एक अलग लीगल आइडेंटिटी देता है जो उसके मेंबर्स, जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं, से कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इस कंसेप्ट की वजह से बिग बिजनेसेस ऑपरेट कर पाते हैं और रिस्क इंडिविजुअल से हटकर कंपनी पे शिफ्ट हो जाता है। Meaning of corporate personality. Corporate personality means that a company recognized by as a separate legal person. It has its own rights, duties and liabilities. It exists independently of its shareholders. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है, उसके अपने राइट्स और लाइबिलिटीज होते हैं और वो अपने मेंबर से इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। इजी लैंग्वेज में समझा जाए तो कंपनी एक लीगल इंसान है, बट आर्टिफिशियल, नॉट रियल। इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम ये समझेंगे। कंपनी को मिलता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देन सेकेंड इज शेयर होल्डर्स को मिलता है लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन। थर्ड इज लार्ज इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होते हैं और बिजनेसेस चलता रहता है, दैट इज कंटिन्यूटी। और जो लास्ट है वो है लीगल क्लैरिटी मिलती है ट्रांजैक्शंस में। अगर कॉर्पोरेट पर्सनालिटी नहीं होती तो मॉडर्न कॉर्पोरेट सिस्टम कोलैप्स हो जाता। अब हम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का कंसेप्ट और नेचर समझेंगे। सबसे पहला वह है कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंपनी है वो मतलब कंपनी अलग है और मेंबर्स अलग है, दोनों इक्वल नहीं है। कंपनी अपनी प्रॉपर्टी ओन करती है, कंपनी अपने डेब्ट्स के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इंपॉर्टेंट लाइन जो एग्जाम के लिए आपको समझने की जरूरत है वो है मेंबर्स आर नॉट ओनर्स ऑफ द कंपनी एसेट्स। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। की डिफरेंस की बात करेंगे, कंपनी और उसके मेंबर्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो कंपनी होती है वो उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है, वो प्रॉपर्टी ओन करती है और लाइबिलिटी बियर करती है। मेंबर्स की बात करें तो सिर्फ शेयर्स होल्ड करते हैं और नॉट लाइबल बियॉन्ड देयर कंट्रीब्यूशन, वो सिर्फ उतना ही लाइबल होंगे जितना उनका कंट्रीब्यूशन है। Now third is company as an artificial legal person. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचर से नहीं लॉ से बनी है, फिजिकल बॉडी नहीं होती, डायरेक्टर्स के थ्रू एक्ट करती है। एंड कंपनी क्या कर सकती है, तो कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, कोर्ट में केस फाइल कर सकती है और उसके अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है। अब हम बात करेंगे लीगल रिकॉग्निशन के बारे में। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का लीगल बेस मिलता है कंपनीज एक्ट
2013 से, कि थ्रू इनकॉर्पोरेट के बाद होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी बन जाती है और फिर कंपनी के कुछ राइट्स एंड लाइबिलिटीज होते हैं। तो उसके जो राइट्स क्या क्या होते हैं कि कंपनी के पास ये अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है, केस फाइल कर सकती है और केस कोई भी कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता है, बोरो मनी लोन ले सकती है। अगर बात करें लाइबिलिटीज की तो अपने डेब्ट्स के लिए वो खुद ही लाइबल होती है और एजेंट्स के एक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। फर्स्ट है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी नॉट शेयर होल्डर्स। जो प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी को बिलोंग करती है, शेयर होल्डर्स को बिलोंग नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए समझो, अगर कंपनी लैंड खरीदती है तो लैंड कंपनी के नाम पे होगा, शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं। Second is capacity to sue and be sued. A company can initiate legal proceeding in its own name. It can also be sued independently. कंपनी अपने नाम से केस फाइल कर सकती है और कंपनी के अगेंस्ट भी केस फाइल हो सकता है। थर्ड इज कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको परपीचुअल सक्सेशन भी बोलते हैं। कंपनी कभी मर नहीं सकती, शेयर होल्डर्स अगर उनकी अगर डेथ हो जाती है तो भी कंपनी कंटिन्यू रहेगी और शेयर होल्डर्स शेयर्स अगर ट्रांसफर हो गए तो भी कंपनी कंटिन्यू रहती है। इसको बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। दिस इंश्योर स्टेबिलिटी इन बिजनेस कॉर्पोरेशन। और ये जो सारी चीजें हैं ये इंश्योर करती है स्टेबिलिटी बिजनेस कॉर्पोरेशन में। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशंस एंड एग्जांपल्स। एग्जाम्पल 1, XYZ लिमिटेड ने लैंड लिया, लैंड कंपनी का कहलाएगा, शेयर होल्डर्स हैव नो डायरेक्ट ओनरशिप राइट्स। एग्जाम्पल 2, कंपनी का 50 लाख का डेप्ट है और शेयर होल्डर्स पर्सनली लाइबल नहीं होंगे, नॉट फ्रॉम पर्सनल एसेट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के जो पर्सनल एसेट्स है उससे लोन रिकवर नहीं किया जाएगा। देन एग्जाम्पल 3 इज शेयर ट्रांसफर हुए हैं तो जो कंपनी है वो अनअफेक्टेड रहेगी। मतलब शेयर अगर मान लो मेरे पास कंपनी के 10 शेयर्स हैं और मैं अपने शेयर्स बेच देती हूँ और कोई और वो शेयर्स खरीद लेता है तो कंपनी वैसे ही काम करेगी, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। लैंडमार्क जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। अब हम लैंडमार्क जजमेंट्स देखेंगे। ये हमने जजमेंट पहले भी कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार और हम देख लेते हैं। सबसे पहला केस है वो है सोलोमन वर्सेस सोलोमन कॉर्पोरेट लिमिटेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसमें मिस्टर सोलोमन ने कंपनी बनाई, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। कोर्ट ने कहा कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है और इसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई हुआ वो हुआ था कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इस्टेब्लिश किया गया और मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है ये बताई गई। सेकंड जो केस है वो है ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। इस केस ने कोर्ट ने कहा कि एक बंदा हो सकता है शेयर होल्डर भी और एम्प्लॉय भी और कंफर्म किया सेपरेट आइडेंटिटी। जो थर्ड केस है वो है मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट लिमिटेड, जिसमें ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश हुआ कि शेयर होल्डर का कंपनी प्रॉपर्टी में डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता। स्ट्रॉन्ग सेपरेशन स्टैब्लिश किया गया। कंक्लूजन, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी इज द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी लॉ, इनेबलिंग a company to function as an independent legal unit. It ensures legal recognition, financial protection, business continuity, efficient commercial operations. कॉर्पोरेट पर्सनालिटी एक लीगल फिक्शन है बल्कि पावरफुल लीगल रियलिटी है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी जो है वो एक लीगल फिक्शन ही नहीं बल्कि एक पावरफुल लीगल रियलिटी है। इसके थ्रू कंपनी को मिलती है लीगल आइडेंटिटी, शेयर होल्डर्स को मिलती है प्रोटेक्शन, बिजनेस को मिलती है कंटिन्यूटी और इकोनॉमी को मिलता है ग्रोथ। लैंडमार्क केस की बात करें तो सोलोमन वर्सेस सोलोमन ने डॉक्ट्राइन को फॉर्मली स्टैब्लिश किया। ठीक है, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, केपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी, इनकरिंग लाइबिलिटीज एंड कंटिन्यूइंग परपीचुअली। ठीक है, होप सो आपको ये मतलब टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जो इसका कंपनी लॉ का पार्ट 4 होगा उसमें हम बात करेंगे लिफ्टिंग प्राइसिंग द कॉर्पोरेट वेल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।